नमस्कार प्यारे मित्रों। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। दोस्तों, हम लोग राजस्थान के महलों की चर्चा कर रहे थे, तभी मुझे याद आया कि कुछ ऐसी बातें हैं महलों से संबंधित, या फिर ऐसे कुछ शब्दावलियां हैं राजस्थान की, जहां से हर बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि मैंने सिर्फ 15 लाइनें इसमें लिख दी है, जहां से जो है हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको यह तो मालूम होगा, राजस्थान का एक सिंगल एग्जाम नहीं है जहां पे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के प्रश्न पूछे जाते हो। तो जब भी आप राजस्थान में किसी एग्जाम की तरफ सीरियसता से, मतलब अपने सीरियसनेस से जो है आगे बढ़ते हो, तो वहां राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को आप महत्व देना ही आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आज की जो है वीडियो या फिर आज की जो क्लास है, वो इन्हीं 15 लाइनों पे समर्पित है। अगर आप इन 15 लाइनों को एग्जाम से पहले आज देख लीजिए, और एग्जाम से पहले एक दिन पहले अगर आप लोग देखते हो, तो ये लाइनें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये लाइनें जो है वो एग्जाम में सीधी ही छप जाती है। दोस्तों, आज आवाज में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो आवाज में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इसे थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। आवाज को थोड़ा सा वॉल्यूम को कम करके पढ़िएगा, क्योंकि आवाज थोड़ी तीखी होने वाली है, क्योंकि आज माइक मेरे पास पूरी व्यवस्था के साथ नहीं है। जल्दी हम इसकी व्यवस्था करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल पे अगर आप नए हो, तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रबोध क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए। इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाने के आप लोगों की जिम्मेदारी है। 15 लाइनों को जो है याद करके आप लोग किस प्रकार से 3-4 नंबरों से हर एक विद्यार्थी से आगे बढ़ सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, ये सावन भादो एक शब्दावली है, आपने नाम सुना होगा। सावन भादो खड़ैया, सावन भादो महल, सावन भादो झरने, सावन भादो अपने झील हो गई, या फिर सावन भादो अपने क्या कौन सी हो गई, खड़ाई हो गई। ये पिछली कौन है, खड़ाई है ना। सावन भादो खड़ाइयाँ हो गई, सावन भादो झीलें हो गई, सावन भादो नहरें हो गई, सावन भादो झरने हो गए, और सावन भादो क्या हो गए, महल हो गए। अब एक बात बताओ मुझे, इतने सब कुछ नाम अगर आपको पूछ लिए जाए तो क्या आप कंफ्यूज नहीं होंगे? होंगे ना कंफ्यूज। तो हम लोग इसको बारी बारी से याद करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक लेके आया हूं। देखिए, ट्रिक वही बंदा पढ़ता है जिसको पढ़ने में जोर आता हो। ट्रिक अपनी जगह जरूरी है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको अगर ये 6 लाइनें याद नहीं हो रही है, या फिर 15 लाइनें अगर आपको याद नहीं हो रही है, तो राजस्थान के एग्जाम में आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो, ये आप लोग खुद देखिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सावन भादो महल अगर आपको पूछ लिया जाए, सावन भादो महल, तो आपने डीग के महलों के बारे में सुना होगा। डीग भरतपुर में कौन से महल है मेरे प्यारे मित्रों? डीग भरतपुर में है अपने सावन भादो महल। हाँ, सावन भादो अगर झरना पूछ लिया जाए, हाँ, सावन भादो झरना अगर पूछ लिया जाए, तो जोधपुर करके आ जाना। सावन भादो झरना का जोधपुर में अपने सावन भादो झरना है मेरे प्यारे मित्रों, जोधपुर में। तब जबकि एक बात याद रखनी है कि झरने जोधपुर में मिल नहीं सकते, क्योंकि वहां तो रेगिस्तानी जमीनें आ जाती है ना। तो लेकिन फिर भी सावन भादो झरना आपको पूछ लिया जाए तो जोधपुर में है। लेकिन सावन भादो नहर अगर आपको पूछ लिया जाए, तो अपने कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों? कोटा में। कहाँ? कोटा में। सावन भादो नहर कहाँ है? कोटा में है। लेकिन सावन भादो झील कहाँ है? सिरोही में है। सावन भादो झील कहाँ है? सिरोही में है। वही सावन भादो नाम की खड़ाइयाँ हैं, वो अपने कहाँ पड़ी है? अपने करणी माता मंदिर में, है ना? करणी माता मंदिर। और करणी माता मंदिर को मैंने आपको बताया था कि कहाँ है, देशनोक में है। और देशनोक में भी कहाँ? बीकानेर में है। देशनोक भी कहाँ है? बीकानेर में है। तो जब भी आप लोग बात करो सावन भादो महलों की, तो डीग भरतपुर याद कर लो, सावन भादो झरने याद करो तो जोधपुर याद कर लो, वही सावन भादो नहर याद करो तो कोटा कर लो, सावन भादो झील याद करो तो सिरोही कर लो। लेकिन सावन भादो खड़ाई कहाँ है पूछ ले आपको, तो करणी माता, है ना। इसको रिपीटेशन करते रहिएगा। आज मुझे पता है कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छा वीडियो है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बैठने की संभावना है। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 2-4 प्रश्न अगर आपके सही हो जाते हैं, तो आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपको पता है, एक एक प्रश्न
एक एक विद्यार्थी लाखों विद्यार्थियों से आपको अलग जो है स्टैंड करवाता है ना। तो अपन बात करते हैं, देखिए एक नौलखा, नौलखा भी शब्दावली है भाई। नौलखा शब्दावली भी बहुत आती है। वो वहीं आपको नौलखा झील, बावड़ी, दरवाजा, मंदिर, बुर्ज, दुर्ग ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जब भी नौलखा महल अगर आपको पूछे तो आप उदयपुर करके आ जाना का, उदयपुर, उदयपुर। नौलखा महल अगर आपको पूछ ले तो उदयपुर में है, लेकिन नौलखा झील अगर आपको पूछ ले तो बूंदी करके आ जाना का, बूंदी, है ना। नौलखा झील है बूंदी में, बावड़ी नहीं है प्यारे मित्रों, है ना। नौलखा झील कहाँ पे है, अपने बूंदी में। नौलखा महल उदयपुर में है। मन नौलखा मूंगा दे रे ओ नंदी के बीरा। तो अभी चौथ आने वाली है, तो सभी नंदी के बीरा ध्यान रखना, 9 लखा के चक्कर में अपने 9 लाख का दान मत कर देना। 9 लखा से मतलब है 9 लाख की वस्तु, यानी कि इसको जो है उपाधि दी गई है 9 लाख की। ऐसा नहीं है कि 9 लाख में बना है, 9 लखा 18 लाख में बनता है, ये याद रखना। तो किसी को दिला मत देना, ठीक है, बाल उठ जाएंगे खोपड़े के, ये भी याद रखना, है ना। लाला और लालियों दोनों ही याद रख लेना। अपन गरीब आदमी है भाई, गरीबों की तरह व्यवहार करो, है ना, गरीबों की तरह, है ना। पेन भी खत्म हो जाए तो पड़ोसी से मांग लो, भाई यार पेन है कि यार मैं भूल गयो यार आज, है ना। तो यो ही तरीका है, मैं भी यही करता हूँ, है ना। पेन में कभी नहीं लेके जाता था, पेन दूसरों से मांगता था, है ना। दूसरों से ही मांगना भाई, है ना, दूसरों से। और मांगने में किसकी शर्म है, मांगने में किसकी शर्म, वो कहते हैं ना, जो बोलता है उसके क्या बिकते हैं, भूंगड़े बिकते हैं, ना। तो बोलता है उनके भूंगड़े बिकते हैं। इसी शब्द से याद रख लो कि 9 लखा जो बावड़ी है, अगर आपको पूछ ले डूंगरपुर में, कहा है प्यारे मित्रों, डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी का। डूंगरपुर में कहा है 9 लखा बावड़ी। वही 9 लखा दरवाजा अपने एक दुर्ग में है। वो दुर्ग कौन सा है, रणथंबोर का दुर्ग, है ना। रणथंबोर का दुर्ग कहाँ पे है, अपने रणथंबोर सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर में जो रणथंबोर का दुर्ग है, वहां क्या है, 9 लखा दरवाजा। वही एक और बात अपन को याद रखनी है, आपको पूछ ले त्रिनेत्र गणेश मंदिर, क्या त्रिनेत्र गणेश मंदिर अगर आपको पूछ ले तो कहां करके आओगे, त्रिनेत्र गणेश मंदिर अपने वही रणथंबोर, है ना, रणथंबोर, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, अपने रणथंबोर में। लेकिन 9 लखा मंदिर आपको पूछ ले, देखो 2 बार आ गया 9 लखा मंदिर अगर आपको पूछ ले, 9 लखा मंदिर आपको पूछ ले तो कहाँ करके आ जाओगे, पाली में, कहा, पाली में 9 लखा मंदिर, पाली में भाई। 9 लखा बुर्ज अगर आपको पूछ ले तो अपने चित्तौड़ में, हाँ, चित्तौड़गढ़। 9 लखा बुर्ज, बुर्ज मतलब बुर्ज जैसे महल जो होता है, एक महल या किला जो होता है, उसके ऊपर एक इस प्रकार से जो पहरेदारी, स्नाइप शूटर जो होते हैं ना, वो इस प्रकार से बुर्जें बनी हुई होती है ना। तो वहां पे सैनिक खड़े रहते हैं इन बुर्जों पे। तो इन बुर्जों को क्या कहते हैं, 9 लखा, चित्तौड़गढ़ की बुर्जों को कहते हैं 9 लखा बुर्ज। वही 9 लखा दुर्ग अगर पूछ ले तो एक बार तो ये प्रश्न पूछ लिया गया है और एक बार और पूछ लिया जाएगा। 9 लखा दुर्ग अपने झालावाड़ में है, 9 लखा महल उदयपुर में है। 9 लखा दुर्ग तो कहाँ है, झालावाड़ में, और महल कहाँ, उदयपुर में। 9 लखा झील तो कहाँ है, बूंदी में, और बावड़ी पूछ ले तो डूंगरपुर। वही दरवाजा तो कहाँ है, अपने रणथंबोर में, और मंदिर पूछ ले तो पाली में, और बुर्ज पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इतनी बातें याद करना है 9 लखा के बारे में, 9 लखा के बारे में, माने 9 लखा मंगा दो जी। देखो अगर बादल महल आपको पूछ ले तो कुंभलगढ़ करके आ जाना, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ अपने कहाँ है, राजसमंद में, राजसमंद में, ठीक है। देखिए कुंभलगढ़ में जो है बादल महल है, और बादल महल के 2 हिस्से, एक तो मर्दाना और एक हिस्सा है जहाँ है जनाना, ठीक है। और जनाना में जो है एक रूम है जूनी कचहरी, जूनी कचहरी। और ये जूनी कचहरी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे राणा प्रताप या कीका का जन्म हुआ था। राणा प्रताप या किसका, कीका का जन्म हुआ था। तो ये भी याद रखना, आपको पूछ ले किस बादल महल में जो है राणा प्रताप का जन्म हुआ था, कहाँ के बादल महल थे, तो कुंभलगढ़ के बादल महल थे। इस भाग में हुआ था जनाना में, और रूम कौन सा था, जूनी कचहरी। तो ये भी याद रखना है। वही आपको पूछ ले कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा, सबसे ऊंचा, यानी ऊंचाई इसकी बहुत है ना, ऊंचाई बहुत है। सबसे ऊंचा बादल महल अगर आपको पूछ ले कहीं तो जैसलमेर करके आ जाना, का जैसलमेर में, यहां लिख दो जैसलमेर,
मेर में 5 मंजिलें हैं। अपने ये जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। सोने की कलाकृति है तो प्रसिद्ध अगर बादल महल कहीं है तो अपने कहा है बीकानेर में। कहा बीकानेर में। लेकिन अगर वास्तविक बादल महल अगर आपको देखने हैं, वास्तविक बादल महलों का जो आभास अगर आपको करना है तो नागौर चले जाइए और नागौर के बादल महलों को देख लीजिए। देखिए बादल महल जो है वो कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल पूछ ले तो जैसलमेर में है। वही सोने की कलाकृति हेतु प्रसिद्ध बादल महल पूछ ले तो बीकानेर में। लेकिन वास्तविक बादल महल अगर आपको पूछ ले तो कहाँ है, नागौर में है ना, नागौर में है। लेकिन कुछ और बातें हम लोग करते हैं। देखिए अगर आपको पूछ ले हवा महल के बारे में, हवा महल मैंने आपको पढ़ा दिया है हवा महल। लेकिन हवा महल जो है वो अपने जयपुर का है और इसके बारे में मैं आपको अभी पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा ना, लेकिन डिटेल बताऊंगा। एक दो बातें करेंगे अपन हवा महल। और हवा महल राजस्थान का दूसरा हवा महल पूछ ले आपको तो कहाँ है भाई, अभी आप बताओ। हाँ, राजस्थान का दूसरा हवा महल आपको पूछ ले तो अपने झुंझुनू में कौन सा है, खेतड़ी। खेतड़ी, लेकिन झुंझुनू में ही है प्रॉपर खेतड़ी महल, झुंझुनू में है प्रॉपर और खेतड़ी महल है अपने झुंझुनू में, है ना। झुंझुनू में खेतड़ी महल और ये राजस्थान के दूसरे हवा महल है। लेकिन राजस्थान के तीसरे हवा महल को पूछ ले या हाड़ौती का हवा महल पूछ ले, हाड़ौती का हवा महल पूछ ले तो अबेड़ा महल को कहेंगे। अबेड़ा महल को कहेंगे किसने बनाया था, अवध सिंह ने बनवाया था। वही अगर आपको पूछ ले कोटा का हवा महल, कोटा का हवा महल अगर आपको पूछ ले तो कहां करके आ जाओगे प्यारे मित्रों, कहां करके आ जाओगे, कोटा का हवा महल। कोटा का हवा महल यहां लिख देता हूं भाई, ये थोड़ा सा गलत हो गया। कोटा का हवा महल भी कोटा में है। लेकिन बनवाया किसने था अगर आपको पूछ ले तो विष्णु सिंह ने बनवाया था। विष्णु सिंह ने, विष्णु हो गया, कहा किसने बनवाया था, विष्णु सिंह ने, विष्णु सिंह ने बनवाया था। लेकिन एक और बात, अगर आपको राजस्थान का जो है ताजमहल पूछ ले, क्या राजस्थान का ताजमहल आपको पूछ ले तो किसको करके आ जाओगे, राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल जो है वो अपने कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों, जसवंत थड़ा का नाम आपने सुना होगा, मैंने पढ़ा दिया ना, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा, ठीक है। और वही राजस्थान का दूसरा ताजमहल अगर आपको पूछ लें, दूसरा ताजमहल तो कौन सा हो जाएगा, अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल। और ये भी कहाँ है, कोटा में है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अपने अगली कक्षा में। क्या राजस्थान का जो दूसरा ताजमहल है वो है अबली मीणी का महल। और ये अबली मीणी का महल जो है मुकुंद सिंह ने बनवाया था, मुकुंद सिंह ने बनवाया था, ये भी याद रखना, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड यानी जीएफ के लिए, और जीएफ का नाम है अबली मीणी। इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी लेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए राम राम साहब।